20 लाख करोड़ भाजपा का आत्मनिर्भर भारत का नया प्लान। वहीं अगर ऐसे हम कांग्रेस की भाषा में कहें तो मोदी जी के द्वारा जनता को ठगने का एक नया जुमला। कहानी शुरू हुई मंगलवार रात 8 बजे से। क्या हुआ, कैसे हुआ, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक। आप देख रहे हैं रेड अलर्ट न्यूज़ की विशेष सीरीज हम तो दिखाएंगे। लॉकडाउन 3.0 17 मई को ख़त्म होने वाला है और 17 मई से आगामी आदेश तक के लिए चालू होगा लॉकडाउन 4.0। क्योंकि लंबा समय है तो सरकार भी व्यवस्था सुधारने, अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए प्रयास में लगी हुई है। मंगलवार की रात 8 बजे पूरे देश में कैलकुलेटर पर उंगलियां दौड़ाना लगभग सभी ने शुरू कर दिया था। क्यों? तो बता दूं, मंगलवार रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ का एक बड़ा मेगा प्लान सबके सामने रखा। तो लोगों ने गिनती करना शुरू कर दिया, 20 लाख करोड़ में उनका हिस्सा कितना। वहीं पर कुछ मीम्स आए जो काफ़ी मज़ेदार थे। देश में जब बड़ी बड़ी विकास की बातें होती हैं तो सबसे पहले याद आता है किसान और मजदूर वर्ग, जो इस समय लॉकडाउन के चलते सबसे बुरे दौर में गुजर रहा है। इस सरकार को भी याद आया। दूसरे और तीसरे दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने हिंदी और अंग्रेजी में चल रहे कार्यक्रमों के दौरान बताया सरकार की आगामी कार्य योजना मजदूरों और किसानों के इतने हित में है। वित्त मंत्री द्वारा गुरुवार को किए गए ऐलानों के मुख्य बिंदु आइए समझते हैं। वित्त मंत्री ने 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए 25,000 करोड़ रुपए लोन की मंजूरी का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा, गरीब कल्याण योजना देश के गरीबों के लिए है। प्रवासी मजदूर की मदद के लिए उन्होंने अभी तक 14 करोड़ 62 लाख रोजगार पैदा किए गए, जिसमें 10,000 करोड़ खर्च किए। किसानों को 2 लाख करोड़ की सुविधा। टोटल जो ये प्रोजेक्ट था, इसमें किसानों को 2 लाख करोड़ की सुविधा देनी होगी। इसमें 2.5 करोड़ किसानों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा, आदिवासी इलाकों के लोगों के लिए जॉब पैदा करने के लिए 6,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। नाबार्ड के जरिए किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल की फंडिंग की जाएगी। इस राशि को तत्काल जारी किया जाएगा। इससे करीब 3 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। यह योजना सीधे तौर पर ग्रामीण भारत और किसानों के फायदे के लिए है। वित्त मंत्री ने कहा, हाउसिंग सेक्टर के लिए 7,000 करोड़ का बढ़ावा देने वाली योजना लाएंगे। 6 लाख से 18 लाख तक आय वालों को इसका लाभ मिलेगा। 2.5 लाख मध्यम वर्ग के लोगों को फायदा होगा। मजदूरों को भी इसका लाभ मिलेगा। हाउसिंग क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री के मुताबिक स्ट्रीट वेंडर्स जो रोड पर, चौराहे पर दुकानें लगाते हैं, 5,000 करोड़ रुपए के विशेष कर्ज की सुविधा का प्रावधान भारत सरकार ने दिया है। सरकार रेहड़ी पट्टी वालों को लोन देने के लिए 1 माह के भीतर योजना लाएगी। सीतारमण ने कहा, इसके तहत 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। इससे 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को लाभ होगा। उन्होंने कहा, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देंगे। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, जिसके तहत प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों के लिए किफ़ायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था और सरकार पे एम के तहत प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को कम किराए पर घर उपलब्ध कराने की योजना लागू की जाएगी। इसमें PPE मोड के जरिए लागू किया जाएगा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत 2020 तक 23 राज्यों में 62 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है। प्रौद्योगिकी इस्तेमाल के जरिए यह संभव होगा। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूर देश में किसी भी कोने में जाकर किसी भी दुकान से राशन अपने हिस्से का ले सकते हैं। वित्त मंत्री ने बताया, 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों की खाद्यान्न की व्यवस्था के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्हें अगले 2 महीने तक 5 किलो गेहूँ या चावल और 1 किलो दाल उपलब्ध कराई जाएगी। जिनके पास खाद्य सुरक्षा कार्ड नहीं है, उन्हें भी गेहूं, चावल और दाल अगले 2 महीने तक उपलब्ध कराई जाएगी। 1 नेशन 1 राशन कार्ड की योजना इसीलिए ला रहे हैं। यह तो थी गुरुवार में आए आश्वासनों की लंबी सूची। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, हमने इसे आश्वासन का नाम दिया। तो आपको बता दूं, ये वह चीज़ें हैं जब तक पूरी नहीं होती आश्वासन कहलाती। अब शुक्रवार को भी देख लेते हैं वित्त मंत्री के द्वारा किसानों को कृषि संवर्धन के लिए क्या क्या ऐलान किए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कृषि से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने किसानों, मछुआरों को लेकर कृषि क्षेत्र में जुड़े तमाम लोगों के लिए राहतों का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा, ऐसा केंद्रीय कानून बनाया जाएगा जिसकी मदद से किसानों के लिए बैरियर मुक्त अंतर्राज्यीय व्यापार संभव हो।
मतलब आप किसी भी राज्य में जा कर के व्यापार कर सकते हैं, वहाँ आपको कोई बैरियर्स नहीं है। उन्होंने मछली पालन, डेयरी विकास, औषधि, जड़ी बूटियों की खेती और मवेशी टीकाकरण के लिए नए कोष की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा, डेयरी प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, मवेशी चारा क्षेत्र में निवेश को समर्थन के लिए 15,000 करोड़ रुपए पशुपालन संरचना को विकास कोष स्थापित किया जाएगा। सीतारमण ने कहा, सभी मवेशियों को खुरपका मुंहपका बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों को 10,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की घोषणा की। हर्बल खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय औषधीय पौध कोष की घोषणा की गई। इसके तहत 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इस तरह के स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियों की खेती को लाने का लक्ष्य है। सीतारमण ने कहा, ऑपरेशन हरित का विस्तार टमाटर, प्याज, आलू से आगे भी सभी फलों और सब्जियों तक किया जाएगा। इन जिन्सों के परिवहन भंडारण पर 50% की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त में मधुमक्खी पालकों के लिए बुनियादी ढांचा विकास को 500 करोड़ रुपए की योजना भी घोषणा की गई। आवश्यक सामान के स्टॉक की कोई लिमिट नहीं होगी। आवश्यक सामान से जुड़े कानून में बदलाव किया गया है। 2 लाख सूक्ष्म खाद्य इकाइयों की मदद मिलेगी। इससे केंद्रीय कानून बनाया जाएगा जिसकी मदद से किसानों के लिए बैरियर मुक्त अंतर्राज्यीय व्यापार संभव होगा। कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और निवेश बढ़ाने के लिए वर्ष 1955 से मौजूद एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव किया जा रहा है। सब्जी उत्पादकों को भंडारण में 50% सब्सिडी दी जाएगी। 70 लाख टन मछली उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है। टमाटर, प्याज, आलू के लिए बनाया गया ऑपरेशन ग्रीन अब सभी फल सब्जियों में लागू होगा। इसे टॉप टू टोटल की योजना का नाम दिया गया है, जिसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ का अलग से प्रावधान है। हर्बल कल्टीवेशन के लिए 4,000 करोड़ रुपए, 10 लाख हेक्टेयर में हर्बल खेती होगी जिसमें किसानों को 5,000 करोड़ रुपए की आय होगी। आम, केसर, मखाना, हल्दी के क्लस्टर के लिए 53 लाख मवेशियों का बीमा होगा। यूपी में आम की इंटरनेशनल ब्रांडिंग होगी। हमने माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के औपचारिक के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू करने का फैसला लिया है। यह पीएम मोदी की वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। कृषि से जुड़े उद्यमों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश में जुटी है सरकार। इतने सारे वादों के बाद विश्वास दिलाने के लिए वित्त मंत्री ने अपनी सरकार में कार्यकाल के दौरान किए गए राहत कार्यों को याद किया, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसान सम्मान निधि और पूर्व में जो किसानों को ऋण दिए गए थे। वित्त मंत्री ने कहा, कृषि क्षेत्र के लिए आज 11 कदमों की घोषणा की जाएगी, जिनमें से 8 कदम बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए होंगे, शेष 3 प्रशासनिक कदम होंगे। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कृषि किसान केंद्रित नहीं होगी तो बात अधूरी रह जाएगी। भारत की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा कृषि पर निर्भर है। भारतीय किसानों को इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि उन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं छोड़ी है। गौरतलब है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले चरण में वित्त मंत्री ने बुधवार को लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग और रियल एस्टेट सहित अन्य सेक्टर को दी जाने वाली राहतों के बारे में बातचीत की थी, जबकि गुरुवार को उन्होंने किसानों और प्रवासी मजदूरों को दी जाने वाली सुविधाओं और सहूलियतों के बारे में बताया था। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने खोमचे, रेहड़ी पटरी वालों के लिए 1 माह के भीतर विशेष लोन योजना को लॉन्च करने का ऐलान किया था। 50 लाख खोमचे वालों के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान किया था। लैंड और लॉ, ढांचागत सुधार, टेक्नोलॉजी आदि के विषयों में सरकार क्या सुधार करने जा रही है, इसकी जानकारी संभवतः आज मिलेगी। यह आदेश अभी के लिए आसमानी हो सकते हैं। अब इनको धरातल पर उतारने के लिए सरकार और उनके नेताओं को, शासकीय कर्मचारियों को कितना समय लगेगा, कितनी कारगर होंगी यह योजनाएं, कितना फायदा हितग्राही तक पहुंचेगा, यह तो सब आने वाला वक्त ही बताएगा। योजनाएं अच्छी बना लेना नीतियों का काम है, लेकिन उनको धरातल पर उतार लेना एकमात्र विकल्प है ऐसे संकट के समय में देश को उबारने का। नीतियां यह भी बहुत अच्छी हैं, अब देखना होगा धरातल पर इनका क्या होगा। अगले अंक में मंगलवार को रात 8 बजे आपको मिलेंगे मेरे सहयोगी मुकेश एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।